क्या रे शुद्धा, कहाँ थे इतने दिन यार? वो तीर्थ यात्रा पे गई थी फैमिली के साथ। 9 दिन का टूर था। और बोला भी नहीं? टाइम नहीं मिला शाजिया। क्या बात है शुद्धा, सब ठीक तो है ना? नहीं, बस ऐसे वो तीर्थ यात्रा पे गिर गई थी। देख, तू भी पुलिस वाली और मैं भी पुलिस वाली। उल्लू किसे बना रही है? सच बता, क्या हुआ? शुद्धा, 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 दरवाजा खोल शुद्धा, दरवाजा खोल। शुद्धा दरवाजा उखाड़। शुद्धा बेटा दरवाजा खोल। शुद्धा, शुद्धा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा दरवाजा देख। 25 वर्षीय कांस्टेबल शुभदा देव एक पुलिस वाले खानदान को बिलोंग करती थी। उसके पिता रिटायर्ड कांस्टेबल थे, बड़े भाई सर्विस में थे और खुद शुभदा 2007 में पुलिस फोर्स के लिए सेलेक्ट हुई थी। क्या था इसके पीछे का राज? काम का प्रेशर, परिवार में कोई अनबन, या फिर कुछ और? हेलो कंट्रोल रूम। जी कंट्रोल रूम, बोलिए। एक सुसाइड केस रिपोर्ट करनी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? महेश्वरी नगर से। महेश्वरी नगर, 6 रास्ता। हाँ, जिस लड़की किया है वो भी पुलिस फोर्स में है। मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, कांस्टेबल वामन देव। सुभदा, सुभदा देव? आप जानते थे उसे? जी, अच्छी तरह से, बैचमेट्स थे हम। शुभदा ने पुलिस हेडक्वार्टर्स को हिलाकर रख दिया जहां वो नौकरी करती थी। उसके साथ काम कर रहे कांस्टेबल कमलाकर परब और कांस्टेबल शाजिया सोलकर के लिए इस खबर पे यकीन करना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि मौत एक पुलिस कर्मी की हुई थी, इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर्स ने तुरंत इस दुखद घटना की जांच के आदेश दे दिए। कोई चिट्ठी वगैरह? नहीं साहब। कोई लफड़ा कभी कुछ सुना हो? मैं नहीं चाहता था मेरी शिक्षा पोस्ट ज्वाइन करे। किसी अच्छे घर में शादी करने की इच्छा थी मेरी। नहीं बाबा, मैं शादीवादी नहीं करना चाहती अभी। मुझे काम करना है। क्या काम करेगी तू? वही जो आपने 35 साल किया है। मैं फोर्स में भर्ती होना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरा भाई भर्ती हो गया? बहुत है। तू ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे बेटी। हमारे खानदान में लड़कियां घर संभालती हैं, यूनिफॉर्म सिर्फ मर्द पहनते हैं। और मेरे बाद लड़कियां भी पहनेगी बाबा। शुद्धा, किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेडिकल हुआ, जब सिलेक्ट हो गई तब आप सबको बताया। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बाबा भर्ती हो गई है तो मान भी लो ना, पुलिस वाले का खून है उसी तरफ जाएगा। और आप इसकी शादी की बिल्कुल फिक्र मत करना, अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेगा हम इसके लिए। चल चल, बाबा मान गए, अपने हाथ से बड़ा खेल। चल चल, खा लो। कोई लड़के वगैरह का चक्कर? कुछ होता तो मुझे जरूर बताती। जब से ताई छुट्टियों से वापस आई थी तब से बड़ी परेशान लग रही थी। छुट्टियों से? हाँ, उनके डिपार्टमेंट की एक सहेली के साथ मुंबई रहकर आई थी। क्या नाम था सहेली का? कांस्टेबल शाजिया सोलकर। शुभदा ने शाजिया से कहा कि वो अपने माता पिता के साथ 9 दिन की तीर्थ यात्रा पर गई थी और अपने घर वालों को बोला था कि वो 9 दिन के लिए शाजिया के साथ मुंबई घूमने जा रही है। सर कुछ तो गड़बड़ थी, नहीं तो वो दोनों तरफ झूठ क्यों बोलती? दरअसल उसके चेहरे पर एक मार की निशानी थी। कैसी निशानी? एकदम ताज़ी सर, और मार ही की निशानी थी। शुभदा दरवाजा खोल। शुभदा क्या हुआ बताओ मुझे। देख, छुपाने से मसला हल नहीं हो सकता। घर वालों से कुछ प्रॉब्लम हुई है? भाई ने मारा क्या? किसने रिश्ते की बात आई है? शाजिया, जब टाइम आएगा सब बताऊंगी तुझे। अब वो वक्त कभी नहीं आएगा सर। तुम किसी रिश्ते के बारे में बात कर रही थी? क्या उसके घर वाले दबाव डाल रहे थे क्या? सर किस लड़की पर दबाव नहीं होते। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे भाई ने मारा। क्या उन दोनों के बीच कभी मारपीट हुई थी? वो तो ऐसे ही पूछा था सर। दरअसल मेरा भाई कभी कभी हाथ उठाता है। ठीक है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बात करूँगा तुमसे। तुम अभी जाओ। ओके सर।
सर एक बात है, शुभदा मुझे वाली लड़की नहीं लगती। आप प्लीज एक बार पोस्टमार्टम करवा दीजिए सर। इंस्पेक्टर ने शाजिया की बात पर गौर करते हुए शुभदा के पोस्टमार्टम का आदेश दिया। जो नजर आ रहा था वो सच्चाई से बहुत दूर था। शुभदा और शाजिया का बैचमेट कांस्टेबल कमलाकर परब ने एक चौंका देने वाली जानकारी दी। यस सर, मेरा नाम कमलाकर परब है, वायरलेस डिपार्टमेंट से। क्या काम है? सर, वो शुभदा देव की कंप्लेंट सबसे पहले मैंने ही ली थी। उसके भाई ने फ़ोन किया था। तो कुछ अटपटा लगा था तुम्हें? सिर्फ उसका भाई नहीं, पूरी फैमिली अटपटी है। बहुत बेकार लोग हैं सर वो। तुम जानते थे शुभदा को? जी सर, शुभदा, मैं और शाजिया हम एक ही बैच में थे। घरेलू बातें डिस्कस करती थी तुम्हारे साथ? जी सर, करती थी। सर ये देखिए। शेख, घर वाले अगर हाथापाई पे उतर आए तो तैयार रहना। यस सर। क्या बात है साहिब? आपका बड़ा लड़का घर पर है ना? नकली है ये, साजिश है, बकवास है ये। क्या हुआ? क्या सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे। कोई देखने की जरूरत नहीं है। शादी का सर्टिफिकेट है हमारी शुभदा का। मुंबई नहीं गई थी वो, चुपके से शादी करके आई है। मान सकते हैं? मान सकते हैं आप? नहीं। तो आप दोनों लड़के को नहीं पहचानते? कभी नाम भी नहीं सुना है उसका। लेकिन वो तो कहता है कि वो आपके घर कई बार आ चुका है। आपसे शुभदा का हाथ मांगा तो आपने मना कर दिया, फिर आपने शुभदा को खूब पीटा। कहाँ से ये? कौन है वो लड़का? बुलाइए उसे। आपके सामने तो खड़ा है, लेकिन आप दोनों पहचानने से इनकार कर रहे हो। सिगरेट से जलाता था ये मेरी शुभदा को। कांस्टेबल कमलाकर ने बताया कि किस तरह वो और शुभदा एक दूसरे के करीब आए, उनमें प्रेम संबंध बने और फिर किस तरह सब कुछ बस देखते ही देखते खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी, जी? वो मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरना है, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? बेस्ट ऑफ लक। हे, हे! अरे वाह, तुम भी सिलेक्ट हो गए। बहुत अच्छा हुआ। मैंने तुम्हारे लिए भी उपवास रखा था। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ओह, मैं वो तुम्हारी पेन ली थी फॉर्म भरने के लिए। ओह हाँ, याद आया। लेकिन पेन तुमने लौटाई नहीं थी। और कभी लौटाऊंगी भी नहीं। वैसे वापस ले ही लो। मैंने तुम्हारे लिए उपवास भी रखा और तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। मैं तो बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। उस दिन तुमने लाल रंग का सूट पहना था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए उपवास भले ना रखा हो, पर मुझे पूरा यकीन था कि हम दोनों का सिलेक्शन होगा। मेरा नाम शुभदा है। जानता हूँ, शुभदा देव। मैंने पता किया था। और मेरा नाम कमलाकर है, कमलाकर परब। मैंने भी पता किया था। उस दिन से ही हमारा अफेयर शुरू हो गया। शुभदा बहुत प्यार करती थी मुझसे, लेकिन बहुत डरती भी थी कि कहीं उसके जल्लाद भाई को पता ना चल जाए। इसलिए हमारे अफेयर के बारे में कभी किसी को नहीं पता चला, न घर वालों को, न बैचमेट्स को। उसका भाई छोटी छोटी बातों पर उसे मारता था। मुझसे रहा नहीं गया। आज के बाद ये बात अपनी जबान पे कभी मत लाना, समझा? शुभदा मुझसे प्यार करती है। शादी करेंगे हम दोनों, और आप आज के बाद उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। सिगरेट से जलाया। रिजाइन करने को कह रहे हैं। मैं और नहीं सह सकते भैया को। चलो शादी कर लेते कमलाकर। ये 6 महीने पहले की बात है। शुभदा का भाई पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गया उससे रिजाइन करवाने के लिए।
फिर 10 दिन पहले हमने भागकर शादी कर ली। सुब्दा ने घर पर बोला वो अपनी सहेली के साथ मुंबई जा रही है। हमने मंदिर और फिर कोर्ट मैरिज की। आज के बाद वो तुम्हें हाथ लगा के तो दिखाए। हमने हनीमून शिरडी में मनाया। 9 दिन बाद हम वापस नागपुर आए। हवलदार शुभदा, हिम्मत से काम लेना। बिंदास बोल दो कि अब मैं मिसेस कमलाकर परब हूँ। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक जोड़ी कपड़ा लेकर वापस आ जाना। साहब ये पागल आदमी है, मैंने उसे कभी मिला भी नहीं हूँ, झूठा ही है। तो सच बोल देना। बोल कैसे सिगरेट से तू जलाता था मेरी शुभदा को, और कैसे तूने उसका मर्डर करके उसे पंखे से लटका दिया। साला मुंह तोड़ूंगा। एक मिनट। हेलो। हाँ डॉक्टर अवस्थी, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। शुभदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शुभदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। पुलिस स्टेशन में आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और उसी समय शुभदा का छोटा भाई और मां पुलिस स्टेशन पहुंचे एक चिट्ठी लेकर। कहाँ मिली है चिट्ठी? टीवी के ऊपर एक फाइल में छोड़ गई। क्या लिखा है चिट्ठी में? चेक, इसकी 6 कॉपी बनाओ। यस सर। उस खत में साफ लिखा था कि शुभदा की मौत का जिम्मेदार कौन था। ये है वो तथाकथित नोट जो शायद शुभदा ने लिखा था। मैं कांस्टेबल शुभदा दियो पूरे होशो हवास कर रही हूँ। मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की और वो है प्यार, अंधा प्यार। एक्सक्यूज मी, यही चाहिए था ना? थैंक यू। मेरा नाम कमलाकर परब है। मैं भी यहाँ फॉर्म जमा करने आया हूँ। और आप? जी पेन नहीं चल रहा भाई साहब। भाई साहब नहीं हो? भाई साहब नहीं, पर पेन चलना तो चाहिए। पर नहीं चल रहा है। साले हरामजादे! सुबह मैं तेरे से ये पेन लेके गया था। ये साला चलता नहीं है। तेरी वजह से भाई साहब का भाई साहब। मेरे गलती क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। उसमें एक अजीब सी बात थी। ये मत बोलना पहचाना नहीं। ऑफ कोर्स पहचाना, लेकिन जानना नहीं चाहती। पराये लड़के से बात नहीं करती। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला नहीं छोड़, जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो। थैंक यू। कोई बात नहीं, बोलो आई लव यू। तुम पागल हो क्या? शुभदा देव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुम आई लव यू नहीं बोलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसे ना कहना मेरे बस में नहीं था। एक जादू सा चला रखा था मुझ पर, और जब मेरे लिए मारने मरने पर आता तो मुझे अच्छा लगता था। आज तो आसमान की परी उतर आई। कमलाकर स्टॉप इट, कमलाकर। भाग यहाँ से, भाग। जो भी देखेगा उसे मारोगे क्या? हाँ, जान ले लूंगा मैं सबकी। क्यों? क्यों को मारो गोली? तुम्हें अच्छा लगता है ना ये बॉडीगार्ड? हाँ? एक मिनट।
मुझे छोड़ दो कमलाकर, मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? जो तुमने किया। ताली दोनों हाथों से बजती है शुभदा। और फोटो वो भी मिलकर लिए। तो इरेज कर देता हूँ ना। अब भी करो। अभी नहीं, कल करता हूँ, हमारी शादी के बाद। क्या? सीता बुदली में एक विवाह केंद्र है और मैंने वहां बुकिंग भी कर ली है, और हनीमून शिरडी में। तुम वाकई पागल हो। अगर वाकई पागल होता तो पता है क्या करता? ये सारी फोटोज इन सबको प्रिंट्स कराता और इनकी 2 कॉपी करता, एक तुम्हारे घर भेजता और दूसरा डिपार्टमेंट में। कमलाकर, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं, ब्लैकमेलर या तो पैसे मांगता है या जिस्म। मैं तो तुम्हारा दिल मांग रहा हूँ शुभदा, हमेशा के लिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है कमलाकर, सब गलत लग रहा है। गलती तो तुम कर चुकी हो शुभदा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, बात बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी। आई बाबा और दादा को पता चलता तो कितना दुख होता उन्हें। मजबूरन मैंने कमलाकर से शादी की। चल नीचे उतर। बोल, मुंबई में साजिया के साथ घूमते घूमते गिर गई थी। 2 दिन का टाइम है तेरे पास। बोल अपने परिवार वालों को कि तेरे ऊपर कमलाकर का स्टैम्प लग गया है और आज से तू मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये सब ड्यूटी सब बंद, घर पर बैठकर रोटी पकाने का और अपन का ख्याल रखने का। चल जा। रुक, ये इतना मटक मटक के क्या चल रही है? तेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं क्या? चल फुट। रुक। I love you. आई बाबा, दादा छोटू, मुझे माफ कर दो। मेरा मरा मुंह देखकर आपको उतना दुख नहीं होगा जितना कि मैं उस जानवर के हाथों की कठपुतली बनी रहूं। मैं एक अच्छी बेटी ना बन सकी, लेकिन एक कुचली हुई औरत बनना मुझे मंजूर नहीं। मेरी मौत की सारी जिम्मेदारी कमलाकर परब पर जाती है। भगवान माफ कर भी दे, लेकिन कानून को उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। कमलाकर परब का कहना है कि ये नोट जाली है। फिलहाल पुलिस इस नोट की असलियत की जांच कर रही है और कमलाकर परब पुलिस कस्टडी में है। एक मासूम नौजवान लड़की जो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, एक खुशहाल जिंदगी दर्द और हैवानियत के जहर से बेवक्त मुरझा गई। क्राइम पेट्रोल सनसनी आपके सामने पेश करता रहेगा ऐसे जुर्म जिन्होंने देश को हिला दिया।